सुप्रभात एवं जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत सुप्रभातम क्लास 7वीं की जो बुक है उसकी पाठ जो 10वीं है विद्याया महत्तम मधुर वचनानि, उसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। उन श्लोकों की मैं आपको व्याख्या बताने जा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से सुनते हैं। पहला श्लोक है आपका, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण वेदाश्चर्यते। अर्थात देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहे कि ये साम न विद्या, जिसके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो, न धर्म हो, ते मर्त्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण वेदाश्चर्यते। यहाँ पे देखिए मनुष्य रूप में, मृग मतलब होता है हिरण, देखिएगा। भार मतलब होता है, भारभूता मतलब धरती पर बोझ, भार का अर्थ होता है बोझ। और मर्त्य लोक मतलब होता है धरती पर, मृत्यु लोक में। तो यहां पे श्लोक में बताया गया है जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे, ते मतलब होता है वे, ते का अर्थ होता है वे, इस धरती पर बोझ के समान है। और क्या कर रहे हैं? मनुष्य रूपेण विराजमान, मनुष्य के रूप में हिरण के हाथ विचरण कर रहे हैं। फिर से देखिएगा, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे इस धरती पर बोझ के समान है और हिरण की भांति मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति देखिएगा ध्यान से। दूसरी पंक्ति में देखिएगा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं दर्शयति। यस्य, यस्य का अर्थ होता है जिसने, यस्य का अर्थ होता है जिसने। ध्यान से देखिए भैया, यस्य नास्ति, नास्ति का मतलब होता है नष्ट कर दिया, स्वयं मतलब अपने स्वयं को, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। शास्त्र, शास्त्रम तस्य करोति, तस्य मतलब उसका होता है, उसका। शास्त्र मतलब होता है जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकों की बात हो रही है। तो जो धार्मिक पुस्तकें हैं, करोति की, कर सकती है क्या, क्या कर सकती है? कह रहे कि जिसने अपने स्वयं की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, यानी जिसने अपने स्वयं के ज्ञान को नष्ट कर दिया है, उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान क्या कर सकता है? कैसे? कह रहे कि लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। जिस प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य का मतलब होता है अंधे, अंधे हो चुके व्यक्ति, अंधे हो चुके व्यक्ति के लिए, अंधे हो चुके व्यक्ति के लिए दर्पण किं करिष्यति। दर्पण का अर्थ होता है आपका शीशा, दर्पण का अर्थ होता है आपका शीशा। ध्यान दीजिएगा कि जिसने अपने स्वयं की बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया है, शास्त्रों का ज्ञान उसके लिए उसी प्रकार उपयोगहीन है जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के दर्पण उपयोगहीन है। यानी अंधे व्यक्ति को दर्पण के सामने रख देके तो ये बता नहीं सकता कि वो अपने रूप को बता नहीं सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान को नष्ट कर चुका है, उसके लिए शास्त्र भी उसी प्रकार है जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा जो दूसरा श्लोक है उसका अर्थ है। अब तीसरा श्लोक ध्यान दीजिएगा। तीसरे श्लोक में क्या बताया गया, बहुत ही अच्छे से समझिएगा ध्यान से। तीसरा श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल समूहा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचिता। देखिएगा, रूप यौवन, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल समूहा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचिता। अब पहले इसमें कुछ ध्यान से देखें। जो ये अर्थ है, रूप यौवन मतलब होता है सुंदरता और जवानी, सुंदरता और जवानी। संपन्ना का मतलब है युक्त, संपन्न होना, संपन्न होना। विशाल कुल, विशाल कुल का मतलब होता है बड़े
बड़े खानदान में, संभवा पैदा होना, पैदा होना या जन्म लेना। विद्याहीन न समझते, विद्याहीन मतलब होता है अज्ञानी, जिसने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, अज्ञानी। न सुमनते, शोभाहीन, न सुमनते का मतलब होता है शोभाहीन। निर्गंधा, बिना गंध का, बिना गंध का। किंसु, किंसु एक प्रकार का पुष्प होता है जिसको पलाश का पुष्प कहते हैं। पलाश पुष्प की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा। पलाश का पुष्प होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल पुरुषंभवा विद्याहीना न सुमन्ते निर्गंधा योगिता, अर्थात सुंदरता और जवानी से युक्त तथा बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी आप उसी प्रकार आपका कोई महत्व नहीं है जिस प्रकार विद्याहीन न सुमन्ते निर्गंधा योगिता, जिस प्रकार जो पलाश का पुष्प होता है वो बिना गंध के सुशोभित होता है। फिर से देख लीजिएगा, क्या है कि सुंदरता और जवानी से युक्त तथा बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि आपने विद्या को ग्रहण नहीं किया, यदि आपने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, तो आप उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार पलाश का पुष्प देखने में सुंदर और बड़ा तो होता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं पाई जाती। पलाश के पुष्प की विशेषता होती है, वो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो सुगंधित नहीं है। तो जो सुगंधित नहीं है उसको लोग उठा के फेंक देते हैं। ऐसे ही जो बड़े कुल में जन्म लेता है और खूब सुंदरता और जवानी से युक्त होता है, लेकिन वह यदि उसने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, यदि उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं अर्जित किया, तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार पलाश का पुष्प देखने में सुंदर और बड़ा तो होता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं पाई जाती। ठीक है ना? तो ये आपका तीसरा वाला जो श्लोक है वो है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके तीसरे वाले श्लोक है। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि दूसरी जो आपकी नेक्स्ट श्लोक है वो कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजित विद्या विद्यार्थी वा त्यजित सुखम। अब इसको ध्यान से देखना, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ध्यान से देखिएगा, सुखार्थी सुख को चाहने वाला, इसका अर्थ होगा सुख को चाहने वाला, कुतो विद्या, कुतो मतलब कहां, विद्या मतलब होता है विद्या ज्ञान, विद्यार्थी आप जानते हैं विद्यार्थी मतलब छात्र, कुतः सुखम, कुतो सुखम मतलब कहां, सुखम मतलब होता है सुख। देखिए क्या है कि सुखार्थी ना कुतो विद्या, यानी जो सुख को चाहने वाले हैं उनको विद्या की प्राप्ति कहां हो सकती है, विद्यार्थी ना कुतो सुखम, और जो विद्या को ग्रहण करने वाले हैं यानी विद्या को चाहने वाले हैं उनको सुख की प्राप्ति कहां हो सकती है, सुखार्थी वा त्यजित विद्या, त्यजित का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। विद्या जानते हैं ज्ञान को, और विद्यार्थी छात्र जानते हैं त्यजित मतलब त्याग देता है सुखम, सुख। देखिएगा यहां से बताया गया है कि सुख को चाहने वालों को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती और विद्या को चाहने वालों को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जो सुख चाहता है उसे विद्या का परित्याग करना पड़ेगा और जो विद्या को ग्रहण करना चाहता है उसे सुख का परित्याग करना चाहिए। मतलब कि ये इसमें बताया गया है कि यदि आप सुख को चाहते हैं तो आपको विद्या नसीब नहीं होगी, यदि आप विद्या को चाहते हैं तो आपको सुख नसीब नहीं होता है। विद्या को चाहने वालों को सुख का परित्याग करना चाहिए और सुख को चाहने वालों को विद्या का परित्याग करना चाहिए। ये आपको इस श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या बताया गया है,
देखिएगा, नृपत्तं च विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखिएगा ध्यान से, विद्वत्तम का मतलब होता है विद्वान, विद्वान यानी ज्ञानी। नृप मतलब होता है राजा, जानते हैं नृप का अर्थ होता है राजा। नैव तुल्य, न तुल्य का मतलब होता है तुलना करना, तुल्य का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। कदाचन मतलब होता है कभी भी, कभी भी। देखिएगा, स्वदेशी पूज्यते, स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश में, अपने देश में। पूज्यते मतलब पूजा जाता है, पूज्यते का अर्थ होता है पूजा जाना, पूजा होता। राजा को जानते हैं, राजा मतलब होता है नृप। विद्वान को जानते हैं, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, सभी जगह पूज्यते। अब देखिए ध्यान से, इसमें इस पंक्ति में कहा गया है कि विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वान मतलब होता है जो ज्ञानी व्यक्ति है, और जो राजा है, इनकी नैव तुल्ये कदाचन, इनकी तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। यानी राजा की और ज्ञानी की तुलना कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका उन्होंने बताया है क्यों, क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा, क्योंकि राजा की पूजा केवल उसकी देश की प्रजा करती है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनकी जो पूजा होती है वो सर्वत्र जगह होती है, सभी जगहों पे, पूरे विश्व में पूजा उनकी पूजा होती है। फिर से देखिए, विद्वत्तं च नृपत्तं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति की और राजा की तुलना कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा की पूजा उसके देश की प्रजा करती है, जबकि विद्वान तो सर्वत्र जगह पूजित होता है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट और अंतिम है न चौराहार्यम, न चौराहार्यम, न चौराहार्यम, न चौराहार्यम, न चौराहार्यकारी व्ययी कृते वर्तते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम। यहाँ पर विद्या रूपी जो धन है, उस धन को सभी धनों में प्रधान बताया गया है। देखिए कैसे, चौराहार्यम का होता है चुराया जा सकता, चुराया जा सकना। राजहार्यम, राजा द्वारा लिया जाना। भातृभाज्यम, भाइयों में बांटना, बंटवारा होना। भारकारी मतलब है भार के समान, बोझ भार के समान। व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च करना। व्यय कृत्य का अर्थ ही होता है खर्च करना। वर्धते, बढ़ना, वर्धते का मतलब होता है बढ़ना। नित्य का अर्थ होता है रोज, प्रतिदिन। विद्याधन, विद्यारूपी धन, विद्यारूपी धन। सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में, सभी धनों में प्रधान। देखिएगा, अब इसके अर्थ को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि न चौराहार्यम, न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भार्यकारी व्यय कृते वर्तते एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधानम। अर्थात देखिए, जो आपके पास विद्या है तो न इसे चुराया जा सकता है, न किसी राजा के द्वारा इसको लिया जा सकता है, आपसे लिया जा सकता है, छीना जा सकता है। लेकिन देखिए, आपसे छीन लिया राजा ने,
तो न इसको चुराया जा सकता है, न किसी राजा द्वारा इससे आपसे लिया जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न ही इसके भाइयों के इसका बंटवारा किया जा सकता है, न चौभारकारी, और न ही यह हमारे सिर पे भार के समान होती है। क्या कहते हैं आगे? कहते हैं व्यय कृते वर्धते, व्यय करने पर यानी खर्च करने पर, वर्धते मतलब बढ़ता है, एवं नित्यम यह रोज ही बढ़ता है। विद्या धन सर्वधर्म प्रधानम, विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है, इसको जितना आप खर्च करेंगे उतना ही इसमें वृद्धि होती जाती है, मतलब बढ़ता जाता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे बताया गया है कि न चौराहार्यम, न चौराहार्यम, न चौराहार्यम, न चौराहारी, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धन सर्वधर्म प्रधानम। अर्थात न इसको चुराया जा सकता है, न किसी राजा के द्वारा इसको छीना जा सकता है, न इसका भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, और न ही हमारे शरीर पे बोझ के समान होती है। जो विद्या नामक करेंगे व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, जो विद्या नामक धन है वो खर्च करने पर रोज बढ़ता ही जाता है, इसलिए विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम। इसलिए जो विद्या नामक धन है वो सभी धनों में प्रधान है, सबसे प्रमुख धन है हमारे पास विद्या। विद्या व्यक्ति के पास अगर है तो वो धन कमा सकता है। तो यही आपको इस श्लोक की यही व्याख्या रही है, और आप बताइएगा कि ये आपके जो दिए गए श्लोक हैं, उपरोक्त श्लोक दिए गए हैं, उनकी व्याख्या आपको कैसी लगी? क्या आपको ये व्याख्या समझ में आई? अगर अच्छे से समझ में आई तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये मतलब श्लोक समझ में आया, इस पाठ के जितने श्लोक थे वो समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की श्लोक की व्याख्या के लिए हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।